हे गाइस, वेलकम टू वी1 क्लासेस। क्लास 10th वालों के लिए सीरीज चालू करी है मैथ्स की। और मैथ्स की सीरीज में ट्राई करूंगा, कॉन्सेप्ट कराता रहूं, क्वेश्चंस कराता रहूं, जो अच्छे क्वेश्चन हो के कराता रहूंगा। और एक प्रकार का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसके बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेंगे अपने आप। जो नहीं आएगा मुझे कमेंट में बता देंगे। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जैसे आप देख पा रहे हो, और प्रैक्टिकल बेस्ड जो कि हमें प्रैक्टिस करनी है, ये दोनों वीडियोस में अलग अलग निकालूंगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के डाल दूंगा वीडियोस छोटी छोटी, ज्यादा टाइम ना लगे और कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आ जाए। आओ चालू करते हैं। पहला जो चैप्टर मैं उठा रहा हूँ, सबसे बढ़िया चैप्टर और लोगों को डराने वाला, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो ये तीन वर्ड्स हैं, ट्राई, यही हमें बता देते हैं कि ये पूरा चैप्टर, ट्राई मतलब थ्री साइड्स पे रिवॉल्व करने वाला है, जो कि हम जैसे ट्रायंगल बोलते हैं। और हमारे पास जो ट्रायंगल है जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो है राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कोई खड़ा है, मैं खड़ा हूँ या आप खड़े हैं, और हम जब कोई भी चीज इस डिस्टेंस से जब हम देखते हैं, और हम जो सामने चीज देख रहे हैं वो अगर बहुत लंबी चीज है और हम ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ से जब हम ऊपर देखेंगे तो जो एंगल बनेगा ना हमारे लाइन के बेस से और ऊपर की तरफ एलिवेशन से, तो वो एंगल यहाँ से भी बन सकता है। और अगर हम किसी बिल्डिंग के ऊपर से नीचे देख रहे हो तो यहाँ भी बन सकता है। तो उसके बेसिस पे हम सॉल्विंग्स करके यहाँ पर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हों तो उसके बेसिस पे जो दूसरी साइड्स हैं या कोई भी डिस्टेंस है वो हम निकाल सकते हैं सॉल्व करके। और कुछ थीटा मींस एंगल, और कुछ एंगल के सर्टेन वैल्यूज दे रखे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में, जो भी मेरी वीडियोस आएंगी उसमें आपको याद कराऊंगा। आज की क्लास में हमें ये सारा समझना है और याद करना है। ठीक है जी, ये देखो जी थीटा। अब थीटा में हमने जो भी हमें पढ़ना है वो हमें रिलेशन पढ़ना है साइड्स का, और उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक साइड्स के रिलेशन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढ सकते हैं, जैसे कि साइन, जैसे कि कॉस, जैसे कि टेन। ये तीनों को लर्न कैसे करना है ये अभी मैं बताता हूँ। साइन कॉस टेन, देखो जी, पी बाय एच, बी बाय एच और पी बाय बी अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, साइन में लिखा होगा कि साइड अपोजिट टू एंगल अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता ही है कहाँ होती है, बिल्कुल एंगल जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सबसे सामने। ये हमें पता है, लेकिन इसके अलावा जो चीज करनी है हमें, वो हमें बेस और परपेंडिकुलर पता करना है, जो कि कैसे चलेगा। एंगल जहां बना है, जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूं, तो एंगल जब हाइपोटेन्यूज के साथ बनता है ना जिस साइड से, वो बेस होती है, और इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर होती है। यही आप अगर अपने बुक में देखेंगे तो यही लिखा होगा, साइड अपोजिट टू एंगल, एंगल के अपोजिट जो साइड है वो, अपॉन में हाइपोटेन्यूज। नीचे लिखा होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल, एडजेसेंट मतलब बिल्कुल एंगल के साथ, बेस जिसे मैं बोल रहा हूँ अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आप समझ जाएं, लर्न कर लें बहुत इजीली, तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज तो इसके बेसिस पे कर ही सकते हैं, सॉल्विंग सारे निकाल सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और इससे हम आगे अब जाएंगे लर्न कैसे करनी है रेशियोज को। ये पी बाय एच, बी बाय एच और पी बाय बी लर्न कैसे होगा, तीन चार बार बोलोगे वैसे ही लर्न हो जाता है, लेकिन अगर ट्रिक है तो ट्रिक बता देता हूँ। क्या ट्रिक है। पापा घर चलाते हैं, होम चलाते हैं हमारा, उसके बाद जो जिम्मेदारी लेता है वो बड़ा भाई या बहन होती है, वो भी घर चलाती है। तो पापा घर चलाते हैं, फिर भाई या बहन घर चलाती है, और इन दोनों में पहले पापा ने चलाया फिर बहन ने। पी बाय एच, बी बाय एच और पी बाय बी, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें मेरे साथ, बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं।